नमस्कार, स्वागत है आपका नादिर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। ये फटाफट नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। केरल के काजीकोट में करीपुर एयरपोर्ट के पास शुक्रवार को एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे के वक्त विमान में 189 यात्री सवार थे। हादसे में 2 पायलट समेत 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 121 लोग घायल हुए हैं। इनमें 14 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुबई से कालीकट के लिए यात्रियों के साथ ये एयर इंडिया का एक्सप्रेस का विमान बारिश के कारण फिसल गया। गोपालपुर से शादी की आड़ में लूट करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मैरिज ब्यूरो की तर्ज पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जो फंसाते थे ग्रुप, जिनकी शादियां नहीं होती थी और लंबा सौदा कर गिरोह की युवतियों से उनकी शादी करवाते थे, इस गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। क्या बताया जा रहा है कि लड़की को घर बुलाने के नाम पर गिरोह वापस दूसरे शख्स को भी इसी तर्ज पर शिकार बनाता था। उपचुनाव से पहले ही सूबे की सियासत गर्म हो गई है। शिवराज सरकार 6 महीने पहले लिए गए कमलनाथ कैबिनेट के सभी फैसलों की जांच करेगी। जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें सिंधिया के नेता गोविंद सिंह राजपूत भी शामिल है। गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ सरकार में भी राजस्व और पर्यटन विभाग के मंत्री थे। शिवराज सरकार ने कोरोना काल में अनलॉक के तृतीय चरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक त्योहारों पर बाहर निकलने की छूट नहीं मिलेगी। बाजार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। नाइट कर्फ्यू में 5 बजे तक होगा। भोपाल सहित राज्य में सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। हेमंत नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर गोविंद कॉलोनी में रहने वाले खुशहाल सालुके को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। बड़वानी में कथित ग्रंथी प्रेम सिंह की पिटाई के मामले में एसपी ने कार्रवाई की है। एसडीओपी राजपुर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर एसपी निमिष अग्रवाल ने एएसआई सीताराम भटनागर और हेड कांस्टेबल मनोहर जमरे को निलंबित कर दिया है। दरअसल पुलिसकर्मियों ने ग्रंथी प्रेम सिंह की सड़क पर घसीटते हुए पिटाई की थी। ग्रंथी का आरोप था कि पुलिस वाले उससे रिश्वत मांग रहे थे। जांजगीर चांपा से एसपी कार्यालय में पदस्थ आरक्षक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आरक्षक की कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि कोरोना पॉजिटिव आरक्षक पिछले 1 सप्ताह से छुट्टी पर था। इंदौर में नकबजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला एमआईजी थाना क्षेत्र का, जहां श्रीनगर एक्सटेंशन में रहने वाली कपड़ा व्यापारी संदीप सोलंकी के सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना के समय कपड़ा व्यापारी अपने परिवार के साथ किसी काम से बाहर गया हुआ था। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो शहर में बोरिंग के लिए एसडीएम के फर्जी साइन और सील लगाकर अनुमति दे रहे थे और इसके एवज में मोटा मुनाफा कमा रहे थे। राजेंद्र नगर थाने में प्रशासन ने एक लिखित शिकायत की थी। इस पर 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अंकित तिवारी नाम के युवक को गिरफ्तार भी किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के अब तक के सबसे अधिक 734 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 37,258 पर पहुंच गई है। इंदौर में भी 24 घंटे में रिकॉर्ड 145 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या सिर्फ इसी शहर में अब तक 328 हो चुकी है। राजधानी भोपाल में 24 घंटे में रिकॉर्ड 145 मामले सामने आए हैं। और बुरहानपुर में नेपानगर वन परिक्षेत्र के गारोडिया बीट के कक्ष क्रमांक 285 में जंगल काटकर नवाड़ माफिया वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे। इन्हें रोकने ग्रामीणों के साथ वन विभाग के कर्मचारी जंगल में गए, लेकिन 200 से अधिक आदिवासियों ने अचानक वन विभाग के अमले पर हमला कर दिया और 3 और गौफंस उन पर हमला करने लगे। रजौल में शराब पिलाकर नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। सभी ने पुलिस पूछताछ में गैंगरेप की वारदात को कबूला है। एएसपी श्रद्धा जोशी ने बताया कि पीड़िता बीते दिनों गुस्सा होकर घर से चली गई थी। कासोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के बाद अब अपने भाई दिग्विजय सिंह पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लक्ष्मण ने दिग्विजय के राम मंदिर मुहूर्त के बयान का विरोध करते हुए कहा कि मुहूर्त निकालना न दिग्विजय का काम है न लक्ष्मण सिंह का। राम मंदिर न्यास से जुड़े लोग इस बारे में ज्यादा समझते हैं। बड़े बड़े संत न्यास से पहुंचे हुए, उनकी समझ में सवाल उठाना ठीक नहीं।
जबलपुर में कोरोना विस्फोट के चलते हालात चिंताजनक हो चले हैं। शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 1750 के करीब पहुंच गया है। इसकी रफ्तार में लगाम लगाने के आसार फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। आम लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। महाराष्ट्र जिले के ठाणे में महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि ने मक्स लाइफ अस्पताल को नोटिस जारी किया है। साथ ही 7 दिन में जवाब देने की बात कही है। आपको बता दें कि मक्स लाइफ अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों से 36,39,000 का बिल वसूला गया है, जिसकी जानकारी मिलते ही महानगर पालिका ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की। भारत में अगस्त में दुनिया के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा भारत इस महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले निकलकर सामने आए हैं, जो अमेरिका और ब्राजील के मुकाबले बहुत अधिक है। अगस्त के शुरुआती दिनों में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों में भारत दुनिया में 3वें स्थान पर है। राज्य सरकारों से मिले आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस का कहर अभी भी देश पर बना हुआ है। शुक्रवार को कोरोना के एक साथ 60,000 मरीज सामने आए। जबलपुर के कोतवाली थाने में दर्ज एक मामला सामने आया है, जिसमें 52 साल के एक अधेड़ ने 15 साल के किशोर को अपनी हवस का शिकार बनाया है। थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि सब्जी बेचकर गुजारा करने वाले बीडी सोनकर 21 जुलाई को किशोर को अपने साथ गोदाम में लेकर गए और कंठपट्टी पर पिस्तौल रखकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। चोरी का डीजल खपाने जा रहे 3 डीजल माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1950 लीटर डीजल बरामद हुआ है। क्षेत्र में लंबे समय से डीजल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिससे पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए डीजल माफिया को धर दबोचा। इंदौर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में डीजल का रेट ज्यादा है, जिसको कम किया जाना चाहिए। पिछले महीनों में 30% डीजल की सेल प्रदेश में कम हुई है। वहीं ऑल इंडिया मोटर एक्सपर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। सतना जिले के कलेक्टर सभाकक्ष में कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु किए जा रहे कार्यों और मरीजों की जांच की। उपचार व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में शुक्रवार को लापता हुए 2 बच्चों की अंबर नदी में डूबने से मौत हो गई है। घटना की जानकारी एनडीआरएफ और पुलिस की रेस्क्यू के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया है। मृतक के भाई का कहना है कि उनका भाई अपने दोस्तों के साथ फूल लेने के लिए गया था, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कमलनाथ की पिछली सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसलों की समीक्षा करने जा रही है। बीजेपी सरकार ने इसके लिए 4 मंत्रियों के एक समूह को जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि शिवराज सरकार के इस फैसले का विरोध कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार दुर्भावनापूर्ण तरीके से कमलनाथ सरकार के जनहितैषी फैसलों को पलट रही है। कोरोना काल में जहां ताजमहल का दीदार करना मुश्किल हो रहा था, तो वही ताज प्रशासन ने मेहताब बाग में यमुना किनारे बनाए गए व्यू पॉइंट को एक बार फिर खोल दिया है। आपको बता दें कि मेहताब बाग का व्यू पॉइंट करीब 142 दिन से बंद है। इसे शर्तों के साथ अब पर्यटकों के लिए फिर खोल दिया गया है। व्यू पॉइंट के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सावधानी की सभी व्यवस्थाएं की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से सरोकार रखने वाले डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल हो सकते हैं। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत बेहद सरल और सादगी पसंद इंसान है। उनकी सादगी का आलम यह है कि वो विधायक होने के बावजूद भी मेरठ शहर में अपनी स्कूटर से ही चलते हैं। आज भी उनके नाम पर एक ही स्कूटर रजिस्टर्ड है। वो छात्र जीवन से ही राजनीति करते रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत कॉलेज के दिनों से राजनीति में सक्रिय रहे। अपनी कविताओं और गीतों के लिए सुर्खियों में बने रहने वाले पुलिसकर्मी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। इंदौर का ये पुलिसकर्मी अलग शैली के लिए जाने लगा है, जिन्होंने इंदौर को लेकर एक गीत बनाया है, जमकर सुर्खियों में बना हुआ। बन्ना में वार्ड नंबर 11 के रहवासी ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का शव घर के आंगन में लगे पेड़ पर झूलता हुआ पाया गया है। हालांकि आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में।
रतलाम से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जब गुलाब चक्कर के पास वाले इलाके में अपनी मां के मृत्यु के गम में एक शख्स ने 3 दिन तक शव को घर में ही छुपा कर रखा, जिसके बाद शव में से बदबू आने के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शख्स की उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, जो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। बेटे ने बताया कि मां लॉकडाउन के समय से ही बीमार चल रही थी, जिसकी मौत हो गई। और सिवनी कोतवाली थाना क्षेत्र के घासियारी मोहल्ले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकद के साथ साथ कई सारे मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि किसी मुन्ना बाबा नाम के शख्स के घर पर यह पूरी कारगुजारी चल रही थी। बड़वानी जिले में ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। आंवली पुनर्वास निवासी मृतक किसान दिनेश परमार ने पिछले दिनों सूदखोर की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगा दी थी। अंजर पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सागर जिले के बड्डा में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। रामचंद्र गांव की यह घटना, जहां नहर के ऊपर से निकले हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक किशोर की जान चली गई। दुर्घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कौशल विकास केंद्रों में बूथ सत्यापन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा विजय लक्ष्मी साहू ने सभी बूथ अध्यक्षों से दूरभाष के माध्यम से सत्यापन की जानकारी ली और बूथ अध्यक्षों की कमेटी का भी सत्यापन किया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के दिग्विजय सिंह पर दिए गए बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने निशाना साधा और कहा कि भगवान राम और लक्ष्मण त्रेता युग में पैदा हुए थे, लेकिन कलयुग में इस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं जो अपने पुरखों और वरिष्ठों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी के सामान्य ज्ञान पर सवाल उठाए। इंदौर के रीगल चौराहे पर स्वदेशी जागरण मंच ने चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्वदेशी जागरण मंच के बलराम वर्मा और विकास मिश्रा ने बताया कि आयोजन के तहत मंच ने सभी से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री विजय सिंह राठौर ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की समीक्षा कर कहा कि समीक्षा कराए वो बेहतर अपने 15 साल की समीक्षाएं कर रहे बदले की सोच को रखकर काम न करें। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले की समीक्षा करें तो बेहतर होगा। कांग्रेस सरकार में 3 जिले बनाए जाने के निर्णय के अटके जाने पर राठौर ने कहा कि ये फैसले कैबिनेट के होते हैं और कैबिनेट का निर्णय सरकार का होता है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकान का छज्जा अचानक गिर गया, जिससे मलबे में दबने से एक मजदूर की जान चली गई। तो 4 अन्य मजदूर इसमें घायल हो गए हैं। मृतक विष्णु पाटोले अपने पीछे बुजुर्ग माँ बाप, पत्नी और एक 9 महीने के बच्चे को छोड़कर चला गया। विष्णु की मौत से परिजनों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब घर में कोई कमाने वाला बचा ही नहीं है। बैतूल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 महीने पहले हुए युवक के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया और वारदात में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि 27 जून को आशापुर खंडवा रोड पर स्थित जंगल में एक अज्ञात युवक की सड़ी गली लाश मिली थी। इसके बाद चिचोला थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच विवाद पर बयानबाजी का दौर जारी है। उद्योगपति राजेंद्र कोठारी ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का चावल ईरान में एक्सपोर्ट हो रहा है तो वह तो मध्य प्रदेश के नाम से ही हो रहा है, पाकिस्तान को इससे कैसा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें जीआई टैग मिल जाएगा तो मध्य प्रदेश के किसानों का धान जो 1600 रुपए तक बिकता है वह आगे में 2400 रुपए तक बिक पाएगा। राजनांदगांव में नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज गौतम चौरड़िया के बेटे प्रियांश की मौत हो गई। मेरी जानकारी के मुताबिक प्रियांश अपनी कार में पेट्रोल डलवाने के लिए घर से निकला था, लेकिन बर्फानी आश्रम के पास उसकी कार एक ट्रक के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। केरल में शुक्रवार शाम हुए विमान हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 21 पर पहुंच चुका है। इनमें 2 पायलट भी शामिल हैं। विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिला है। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कोझिकोड पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है और मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए और जिनको मामूली चोटें आई उनको 50-50 हजार रुपए देने की बात कही।
आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप तैयार करने के लिए भोपाल में चल रहे वेबिनार के दूसरे दिन सीएम शिवराज ने सुशासन पर केंद्रित विचार विमर्श का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आम आदमी की जिंदगी सरल हो, उसे किसी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, यही सुशासन है और इसे लागू करने के लिए मध्य प्रदेश में जो पूर्व में कार्य हुआ है उसे तकनीकी सहयोग से अधिक बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए एक तरफ सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लोगों के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आगरा से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सरकार के तमाम दावों की पोल खुल दी है। जहां क्वारंटाइन सेंटरों में संक्रमितों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जहां मरीजों के खाने वाले दलिये के अंदर से कीड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में भर्ती मरीजों का जो खाना दिया जा रहा है उससे कीड़े मिल रहे हैं। हर साल की तरह इस बार जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते सावधानी पूर्वक त्योहार मनाया जाएगा। मंदिरों में साज सज्जा तो की जाएगी, लेकिन प्रसाद वितरण जैसे आयोजन नहीं किए जाएंगे। सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इंदौर की हीरानगर पुलिस ने 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अलग अलग क्षेत्रों से वाहन चोरी करते थे और फिर सस्ते दामों पर इन्हें बेच दिया करते थे। आरोपियों के पास से 15 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि लॉकडाउन की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और अपनी प्रेमिकाओं के शौक पूरा करने के लिए वाहन चुराया करते थे। बालोद पंचायत सचिव संघ के चुनाव में योगेश चंद्राकर लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। सचिव संघ के अध्यक्ष बनते ही योगेश चंद्राकर ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जैसे शिक्षा कर्मियों का संविलियन हुआ है, ठीक वैसे ही सचिवों का भी संविलियन किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी एसी कमरे में बैठकर कार्य योजना तो बनाते हैं, लेकिन उन कार्य योजना को धूप, जंगल, पानी, बरसात में जाकर सचिव ही पूरा करते हैं। सीहोर के नसरुल्लागंज में पुलिस ने मछलियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। ट्रैक्टर ट्रॉली सहित लोडिंग पिकअप में 8 क्विंटल मछलियों का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। नसरुल्लागंज क्षेत्र के नर्मदा तटों पर आपको बता दें कि 15 अगस्त तक मछली पकड़ने और परिवहन पर रोक लगा दी गई। बड़वानी जिले में गुरुद्वारा समिति ग्रंथी से दुर्व्यवहार कर अमानवीय पिटाई मामले में जांच के लिए इंदौर आईजी विवेक शर्मा और एसपी निमिष अग्रवाल पलसूर थाना पहुंचे। जहां आईजी ने पीड़ित के घर जाकर घटना की जानकारी ली है और स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। आईजी ने कहा कि सभी पक्षों के बयान दर्ज कर साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब के नशे में दोनों के बीच म्यूजिक बजाने को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि उसने लकड़ी से पीट कर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। युवा कांग्रेस अपने 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर करोड़ों युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाने जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर पिछले 6 साल से केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार को घेरेगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक कुणाल चौधरी ने बताया कि पिछले 6 सालों में देश में बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई। महाराष्ट्र आने में एक बड़ा पाव की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद दुकान में रखा गैस सिलेंडर तेज आवाज के साथ फट गया, जिसकी चपेट में आने से दुकान मालिक और नौकर समेत 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया के निर्देश के बाद शिवपुरी जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को पिछोर नगर में पुनः स्थापित कर दिया गया। तो ये थी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि न्यूज। नमस्कार।